ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਈ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਇਕਨੋਮੀ, ਜੌਬਸ, ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਟੌਫੀ ਤੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੌਫੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੈ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਬਈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗਾ ਆ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਐਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਫੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ टाइम शुरू करते हैं वीडियो। वेलकम टू द चैनल, मेरा नाम है सनमीत सिंह, तुसी देख रहे हैं पंजाबी रील टीवी। से ज्यादा एज इस समय पाकिस्तान को मिल रहा है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि जिस डिप्लोमेसी को आज तक हम बहुत गौरवान्वित होकर लेते आ रहे थे कि भारत की विदेश नीति इतनी अच्छी है कि हम अमेरिका को भी साथ गए, रूस को भी साथ गए, तेल लेकर के अपना खर्च चला गए, हम उसके बावजूद आज फिर वहीं आकर खड़े हो गए कि आपको हाशिए पर पाकिस्तान की वजह से रख दिया गया। आप क्यों पीछे हटे? देखिए, बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करना शुरू करें अपने आप को, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा सवाल मेरे को बेमानी लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने अभी शुरू में जब डिस्कशन हो रहा था उसमें कहा कि उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं और उसको सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रिसिपिएंट है उसका जो वो चाहता है करवाना, और पाकिस्तान, जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि उसने मध्यस्थता करने की आदत है। अफगानिस्तान में की, चीन के लिए की, यूएस चीन के बीच में की, लेकिन उस समय उन्होंने किया क्या? अगर मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, ये प्रेसिडेंट अयूब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यूएसए पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा था। आई एम यूजिंग द वर्ड घास नहीं डाल रहा था और उनको बिल्कुल अवॉइड किया जा रहा था। तो जो उनके एक जनरल साहब जो थे, प्रेसिडेंट अयूब थे, जनरल थे वो बाद में अयूब, उन्होंने कहा कि मेरी सेना आपके लिए अवेलेबल है और केवल आप मुझे खर्चा दे दीजिए। तो वहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि दूसरे देश के डिस्पोजल पर हो, जैसा आप कहेंगे मैं वो करूंगा। उस तरह से वो डिप्लोमेसी उसने अपनी चलाई है। चीन के मामले में वही किया उन्होंने। जब मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूंगा, वो इसी में आप कंटिन्यू करिएगा। तला तो हम भी वैसे ही रहना सर। आज आप चाबहार पोर्ट पर साहब, जो अभी जनरल साहब बात उठा रहे थे कि वहां पर आप क्यों नहीं निकालते? काट सकते अमेरिका की यूज कर रहे हैं थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। अगर आपने पैसा लगाया तो मैं आप पर प्रतिबंध लगा दूंगा। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम? अमेरिका के अकॉर्डिंग। अमेरिका बोलता है कि आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? अमेरिका बोलता है। आप प्रतिबंध तो अमेरिका के मान रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि मेरी सेना का इस्तेमाल कर लो। टेक्निकली तो पूरा देश इस्तेमाल करने दे रहे हो सर। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं, अच्छा आप मेरे को काउंटर में कहूंगा प्लीज, कि अगर हम कहते हैं कि नहीं, छाबार में हम पैसा लगाएंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? सैंक्शन लगेंगे, ठीक है। और हमारा यूएसए के साथ ट्रेड कितना है? हम डॉलर पे कितने डिपेंड हैं? $40 बिलियन साल का कमा रहे हैं, उनसे व्यापार करके कमाते हैं, लेकिन टोटल ट्रेड हमारा 140 बिलियन डॉलर, जो कि सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा, हमारी सारी ट्रेडिंग किसमें होती है? यूएस डॉलर में। तो वो अगर आपको ऊपर सैंक्शन आपके ऊपर लगी तो आपकी इकोनॉमी को क्या होगा? वही तो बोला। तो वो आपको सैंक्शन से डरा के भी तो अब ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਥੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ठीक है जी, इस्तेमाल कर रहा है और वो कह रहा है मेरा इस्तेमाल कर लो। दोनों में फर्क ही तो इतना है, आप डर के काम कर रहे हो और वो खुशी से। लेकिन हम उससे, आपकी बात सही है कि हम जो है हमें करना शुक्र है गोदी मीडिया लाने गए, लेकिन हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स हमने अपने रीजन से किया। लेकिन हाँ, मैं एक बात मानता हूं कि हमें उसको फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी ये टेम्परेरी सिचुएशन है, क्योंकि इसमें गलती हमारी भी है कि हमने यूएस के ऊपर इतनी डिपेंडेंस कर ली कि वो हमारे को डिक्टेट करवा रहा है। You know what they used to tell me, Afghani generals and their people, including Taliban, some of them. He said, जनरल साहब, स्ट्रेटजी सीखनी है ना, पाकिस्तान से सीखो। आप लोग ना हाँ में ना जवाब देते हो ना में। I'll tell you, I got so many proposals from Afghans. So many. I'm aware. I used to come and get those delegations, meet the top leadership. तो यहाँ जब बातचीत होती थी ना, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, we'll give you the whole plan. 6 महीने हो जाते थे, कोई जवाब ही नहीं देने। तो भी strategic culture और हमारा डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, everyone was on board. Now they were to come here. अब जब आप आओगे नहीं तो आपको घास कौन देगा? सीधी बात है। तो इंडिया की आज रेलेवेंस देखे, वी आर अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, वी आर अ मिलिट्री ताकत इन द वर्ल्ड, वी हैव गॉट अ गुड पॉलिटिकल लीडरशिप। क्या नहीं है आपके पास? आज हमारा हर इलेक्शन में मैंडेट बढ़ता जा रहा है। तो आपको 3 जब बड़े पावर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है आपके पास, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, तो व्हाई कांट टुडे वी बी सीन इन दिस वर्ल्ड टू बी मेकिंग सम इम्पैक्ट? दैट इज माय क्वेश्चन। अभी IMF कॉरिडोर पे आज की तारीख में क्या हमने स्टेटमेंट दिया? दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न टू अस।
बताएं दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न। अभी तो जनरल साहब के एक्सपीरियंस को आंसर आप ही करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब एमओडी का जो स्पेसिफिक केस है मैं उसमें तो कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, because that was an individual personality, yeah. So, but coming to foreign policy or strategic interest, foreign policy is ultimately extension of the national interest. What foreign policy is, क्या है ये ultimately? ये जो हमारे objectives हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। बिल्कुल, वो तो सभी कर रहे हैं। तो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव इस वक्त, अगर मैं स्पेसिफिक, अगर कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो हो रहा है हमारे गल्फ में लूं, हमारे 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त। एक तो है सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो हमारे 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं उनको सेफ्टी हो। बिल्कुल। दूसरा है कि हमें कोशिश ये करनी है कि ऑयल और गैस हम लोग वहां से इंपोर्ट करते हैं, सबको मालूम है, उसको हम कैसे भारत में लाएं, क्योंकि जो अभी चोक हो रहा है, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें मुश्किल आ रही है, जैसा कि हम सबको मालूम ही है। फॉर्चुनेटली अभी हमारे पास स्टॉक्स हैं, क्योंकि हमने पहले से रिजर्व भी हैं, वो भी है, लेकिन वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारे वहाँ रेमिटेंस हमारे यहाँ आती है, सबसे बड़ी रेमिटेंस आएगा। बिल्कुल। चौथा जो हम बात एक्सपोर्ट्स, स्टेट ऑफ हाउस, अब हम उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करें, बाय बिकमिंग एक्टिव और बाय टॉकिंग टू ऑल साइड टू इंश्योर कि हमारा जो ये 4 चीजें हैं हमारी वो चलती है। बाय टॉकिंग, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो टॉक तो हो रही है, टॉक तो हो रही है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, नहीं, अपने इंटरेस्ट के अब मैं लिए। एक आपको हिस्टोरिकल चीज बताता हूँ। जी। लेट्स वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ मलक्का एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अशोका एम्पायर इन 3rd century BC, मौर्य गुप्ता एम्पायर, वी हैड ट्रेड बाय लैंड रूट फ्रॉम ये अफगानिस्तान, ईरान, राइट अप टू यूरोप, सिल्क रूट के थ्रू। एंड वी ऑल्सो हैड ट्रेड वाया द सी रूट। उस जमाने में 3rd century BC यही रूट था अरेबियन पेनिनसुला से, और उस जमाने में सुएज कनाल तो थी नहीं, तो कैमल्स के थ्रू जाता था, एंड वी वर ट्रेडिंग राइट अप टू यूरोप। कैसे हमने किया, कैसे किया? वी हैड अ ह्यूज नेवी, वी हैड अ ह्यूज विजन। तो IMEC कॉरिडोर भी उसी दिशा पे है, हमारा विजन अच्छा है। पर आज मैं बोलना चाहूँगा, आप ये इंडिया का मैप देखिए, यहाँ जो लगा हुआ है आपके ये, आज इंडिया वो कंट्री है जिसका पूरे इंडियन ओशन में ऐसा प्रोजेक्शन है कि पूरा आपके इधर इंडियन ओशन जो अरेबियन सी पे डोमिनेंस है, पूरा साउथ में डोमिनेंस है, और आपके पूरा बे ऑफ बंगाल में डोमिनेंस है। इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा स्टेट्स हैं, चोक पॉइंट्स, मलक्का, सुंदा, बाबल मंदेब, गल्फ ऑफ ये क्या नाम है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ओके, स्टेट ऑफ मेडागास्कर, एंड फर्दर डाउन टू केप ऑफ गुड होप। दे आर ऑल द इन रूट्स एंड ऑब्लिक एग्जिट्स। आज मैंने चाइना का आपको वर्णन किया था, चाइना की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है स्टेट ऑफ मलक्का। 40% ट्रेड डिपेंड होता है। हमारी क्या है कि ये जो एक हमारी स्ट्रेंथ है, ये जो स्ट्रेंथ है, पर वो सानू स्ट्रेंथ में भी यूज नहीं करनी है। ये मतलब पूरा वाटर पे इन्फ्लुएंस है, इंडियन ओशन पे। हमने इस स्ट्रेंथ को एक्शन में कैपिटलाइज करना है। एक्शन मतलब लड़ाई में नहीं, वी हैव टू। तो एक मिनट, हाँ मैं अभी इसको बताता हूँ। आज हमारी, अगर हमने ये IMEC कॉरिडोर करना है, इसके लिए भी रिक्वायर ह्यूज ब्लू वाटर नेवी फॉर इंडिया। इफ वी हैव टू हैव कंट्रोल ओवर सुएज कनाल, अभी हम अंडमान में, ये निकोबार में बेस बना रहे हैं, वी हैव टू ऑब्वियसली हैव अ ह्यूज नेवल। आप विजयन एम्पायर में देखिए, हमारा जो ये चोला डायनेस्टी एम्पायर था 7th century to 13th century BC, वी हैड ह्यूज ट्रेड, एंड हमारा इन्फ्लुएंस कहाँ तक था? मैंने अभी वेस्ट का बोला, अफगानिस्तान तक था, ईरान तक था इन्फ्लुएंस, हमारे लोग पहुंचे हुए थे। आज आप यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट एशिया में आपकी चोला डायनेस्टी में पूरा इंडोनेशिया, ये वो, वहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस था, कल्चरल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, सब कुछ। सो ये स्टेट्स तभी भी चल रहे थे, बट इंडिया के पास नेवी थी, मिलिट्री वेरबदा था, डिप्लोमेसी थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी। आज सारी चीज़ें वो हैं, वी हैव इट। तो उसको हमको कैपिटलाइज करना चाहिए एडवांटेज। अगर हम लुक ईस्ट एशिया की बात करते हैं और आपकी ये IMEC कॉरिडोर की बात करते हैं, तो उसके लिए अभी से हमको स्पीड वर्क करना चाहिए। ठीक है, मतलब इसी के साथ मैं इस डिस्कशन को यही विराम देता हूं। आपकी इस जल्दबाजी से होता क्या है? US एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाते हैं और वहां पे वो इसको कहते हैं कि आजाद कश्मीर है, मतलब वो वहां विजिट कर रहे हैं। इंडिया में जो US के एम्बेसडर कहते हैं क्या दिक्कत है भाई उनके वहां जाने से? जब इंडिया प्रोटेस्ट करते कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तो श्रीनगर गए थे। मतलब वो कहीं ना कहीं कश्मीर को एक विवादित उसकी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम चांद के आगे हमारा उनका सहयोग चला जाएगा। चांद के आगे सूरज में जाने से चीजें जल जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। ਓਕੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਕਰੋਚ ਆ, ਜਿਵੇਂ BJP ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋਵਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਊ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਖਬਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ
ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੀਐਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੌਫੀਆਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਟ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਮੈਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਊਟ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੀਆਰ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀਆਰ ਸਟੰਟ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਈਪ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਨਾ, ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਢਿਮਾਕਾ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਗਾਈਜ਼, ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਆਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਇੰਡੀਅਨ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੰਧ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੌਰੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ